सो नाउ हम लोग आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 14। हम लोगों ने काफ़ी जर्नी जो है वो जो है उसे क्या बोलते हैं ख़त्म कर ली भाई, या फिर जो है गुजार ली। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, बस हमारा जो है स्टॉप आने वाला है, नेक्स्ट स्टॉप जो कि है नेक्स्ट एक्सरसाइज का ऑफ कोर्स। तो चलिए फिलहाल तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड होप कि आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, इन साथ में अपने क्लास फेलोज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -2y एंड दिस विल बी -2। नाउ एफ ऑफ वाई से करेंगे तो वो माइनस में, तो पहले अगर मैं ये कर लूँ तो भी कुछ नहीं होगा, 4y और माइनस, क्योंकि फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड साथ में +2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है सॉर्ट हो गए हैं। नाउ अगर हम लोग इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन को एज इट इज़ हम लोग जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। 2x - 2y - 2 = 0, 4y - 2x + 2 = 0। -2 और +2 माने कैंसिल हो सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो लेट्स ऐड द बोथ इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 2y - 2 + 4y - 2x + 2 = 0। ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y = 0, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 0 हो गई। तो लेट्स सेव द वैल्यू ऑफ y। नाउ इस y को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x = 2 + 2y। तो ये हो गया x = ये होगा 2 और इधर भी 2, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो लेट्स सेव दिस और चलिए पुट कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को, कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं 1 और 0, और ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, लेट्स राइट हियर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 1 और 0। नाउ लेट्स फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, एफ ऑफ वाई वाई ये हो जाएगा हमारे पास 4, एंड नाउ एफ ऑफ एक्स वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई। एफ ऑफ एक्स वाई से करेंगे तो -2 आएगा। नाउ थ्योरम नंबर 11, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो कि है हमारे पास 2 2 2 4 एंड -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, यानी d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब दोनों ग्रेटर देन 0 होते तो क्या होता है, हमें अच्छे से खासा पता है, क्यों, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग। तो अब मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर हम करें 14, तो किस किस को जो है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और साथ में हम लोग लिख देंगे कि सिंस d जो है वो हमारे पास ग्रेटर है 0 के, और एफ ऑफ एक्स एक्स भी जो है वो ग्रेटर है 0 के। तो जब दोनों 0 के होते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं, लेट्स राइट क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि है 1 और 0 corresponds to a local minimum को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास क्या हो गया, लोकल मिनिमम आ गया है। तो जब भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है तो क्रिटिकल वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। तो चलिए इसको फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे एंड देखेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या आई है। तो चलिए इसको मैं पुट कर देती हूँ फंक्शन में 1 और 0। फंक्शन था हमारे पास कुछ इस तरह, x² - 2xy + 2y² -2x + 2y +1, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं पुट कर देती हूँ वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा 0 0 2 0
2 और 1। तो मेरे पास जो है मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। सही है। अगेन इसको रीचेक कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा 0। अच्छा ये 0 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास 2 है, -2, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी सॉल्व हो गया है, जिसमें हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आई। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम के टेंशन वाली पॉइंट, दैट इज सैडल पॉइंट। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एंड बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, तो मुझे तो मज़ेदार सा लग रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे f(x) एंड f(y). तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। अगर इस मिस्ट्री को सुलझाना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हम लोग हायर मैथमेटिक्स, BS मैथ्स, BS और जो BSc मैथ्स होता है, BA मैथ्स, और साथ में जो है हायर इंजीनियरिंग की मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में अपने क्लास वाले के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो इसी के साथ जो है मैंने फंक्शन को f(x) पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा 2(x), ठीक है। दोनों फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पर कैसे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो देखा जाए, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। 2x + 2y = 0 एंड दिस विल बी 2x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब इस 0 को यहाँ पर पुट करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2y = -2(x). तो 2y = ये हो जाएगी x की वैल्यू 0, तो ये 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 0 और 0। ओ माय गॉड, दोनों वैल्यू 0 0। लेट्स सी कि आगे क्या होगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट तो 0 0 आ गए, यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया है। क्रिटिकल पॉइंट आर 0 0। लेट्स सी के इसका जो है हमारे पास f(x) क्या होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास f(y) = 0। नाउ f(x, y) निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। थ्योरम नंबर 11, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला। तो d = 2 0 - 2 पे होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो d है हमारे पास <0 और d है नेगेटिव। नेगेटिव t इंडिकेट करता है क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है। नेगेटिव t क्रिटिकल पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, क्रिटिकल सैडल पॉइंट। ओ मैंने क्या बोल दिया, नेगेटिव वैल्यू सैडल पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सैडल पॉइंट है। तो चलिए इसकी भी स्टेटमेंट जल्दी से लिख लेते हैं एंड फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग लिख देंगे कि सिंस हमारे पास d क्या है, -4 है, और हमारे पास क्या है जो कि <0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 0, और साथ में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉरिस्पॉन्ड्स टू आ सैडल पॉइंट, ठीक है। सैडल पॉइंट को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब बता दिया मैंने क्यों कर रहा है, बिकॉज डी हमारे पास नेगेटिव है और नेगेटिव डी जो है वो सैडल पॉइंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे दैट यू विल नो कि हमारे पास सैडल पॉइंट बन रहा है ये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है कौन सी वैल्यू निकलेगी, सैडल पॉइंट टेंशन भरी जो होती है, या फिर
लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग करेंगे एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ये हो जाएगा 2 minus 4x and this will be minus 2y। ठीक है, नाउ इस पे y के रिस्पेक्ट से कर लेंगे तो दिस विल बी 2, दिस विल बी माइनस 2x, दिस विल बी माइनस 2y। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब अगर हम देखें तो हम लोग को क्या करना है, अगेन इसको 0 के इक्वल कर देना है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस विल बी 2 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब दोनों को सेटल करना पड़ेगा हमें, ताकि हम कुछ ना कुछ चीज़ जो है एलिमिनेट कर सकें। तो क्या एलिमिनेट करेंगे एंड कैसे? 4x है, माइनस 2 वो है, क्या नाम है, 2x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इधर -2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इधर -1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर -2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा जो है ऐसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं कर चुकी हूँ, तो मैं -2 से ही करूँगी। यहाँ पर मैं y की वैल्यू को ले आऊँगी, x को एलिमिनेट कर दूँगी। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था y की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। हम लोग इससे करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4 माइनस 2, माइनस करें तो -4 प्लस 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 x प्लस 4y इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन चेंज हो गई। नाउ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस। ये हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये कैंसिल और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x एलिमिनेट, ये दोनों से आ जाएगा हमारे पास क्या, 2y इक्वल टू, ये दोनों से आ जाएगा हमारे पास -2 इधर आएगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो y इक्वल टू 1। नाउ इस 1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोथ साइड 2 को डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x, ये -2y उधर 2y हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे, -4x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ गया है। तो चलिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट लिख देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है। क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट इज क्या है हमारे पास, 0 और 1। ठीक है, x और y। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ले लेंगे। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं। f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ y से -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। नाउ f ऑफ x y हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो कि है हमारे पास d इज इक्वल्स टू f ऑफ x f ऑफ y माइनस f ऑफ x y पे होल स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, -4 -2 माइनस, ये हो जाएगा -2 पे होल स्क्वायर। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको बस पूरा हटा देती हूँ मैं। d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो लेट्स सी, हमारे पास f ऑफ x क्या था, वो था ग्रेटर देन 0 एंड d जो है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, सो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 0 और 1, जो कि हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कॉरिस्पॉन्ड टू अ लोकल
अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या था, वो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास -4 था, यानी लेस देन, ठीक है। तो जब लेस होता है लेस देन 0 तो हमारे पास लोकल क्या होता है, मैक्सिमम बनता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है लोकल मैक्सिमम बन चुका है। एंड इसी के साथ हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए लास्ट स्टेप कर लेते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, देखते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फंक्शन में क्या वैल्यू देंगे। फंक्शन आज मैंने ऊपर ही छोड़ा हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो 0 और 1 को पुट करेंगे, 3 प्लस ये हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 1 -2 0 स्क्वायर -2 0 1 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ हमें फंक्शन क्या वैल्यू देगा, फंक्शन हमें दे रहा है 4 वैल्यू। तो एट फंक्शन 0 और 1 हमें मिल रही है 4 वैल्यू, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस फंक्शन गिव्स द लोकल मैक्सिमम। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।